भारत की प्राचीन धरती पर जहाँ हर पत्थर में आस्था की कहानियाँ बसी है, एक ऐसा स्थान है जिसका नाम सुनते ही देवी माँ की अद्भुत शक्ति और करुणा की छवि आंखों में उतर जाती है। वह स्थान है विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्य यानी पर्वत, आंचल यानी अडिग। ये वही भूमि है जिसका नाम महाभारत, वामन पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में अमर है। यही माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के रूप में संसार में जानी गई। यहाँ माँ विंध्यवासिनी, माँ कालिको, माँ अष्टभुजा तीनों स्वरूपों में विराजमान है और बनाती हैं शक्ति का त्रिकोण। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ माँ के इन तीनों स्वरूपों के अलग अलग मंदिर हैं और तीनों मिलकर बनाते हैं एक अद्भुत ऊर्जावान त्रिकोण। यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास काल में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आए थे, जहाँ की धरती ने सीता कुंड, रामेश्वर मंदिर और राम गया घाट की गवाही दी है। विंध्याचल 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिकोण के यह तीनों धाम माँ विंध्यवासिनी अर्थात महालक्ष्मी, माँ कालिको अर्थात महाकाली और माँ अष्टभुजा अर्थात महासरस्वती, तीनों माताएं मिलकर बनाती हैं भक्ति, शक्ति और ज्ञान का महासंगम। सावन के आखिरी दिन राखी के पावन अवसर पर जब यूपी सरकार ने 3 दिनों के लिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, उसी समय मैंने तय किया कि मैं इस शक्ति त्रिकोण की यात्रा करूंगी, अकेले लेकिन माँ के आशीर्वाद के साथ। 9 अगस्त की भोर में ही मैं विंध्याचल की बस में बैठ गई और वहाँ से मैं विंध्याचल की ओर प्रस्थान कर गई। बीच रास्ते में मुझे मिर्ज़ापुर में दिखा गंगा जी का एक सुंदर सुंदर रूप, जो कि आप सब देख सकते हैं। अगस्त की सुबह मैं अकेले बस में विंध्याचल पहुंची। मंदिर के चारों ओर लंबी कतारें थी। वीआईपी दर्शन के कारण कभी रुकना पड़ रहा था तो कभी आगे बढ़ना हो रहा था, पर मन पूरी तरह से धैर्यवान था और अंततः माँ विंध्यवासिनी की गर्भगृह में पहुंची। वो ऊर्जा, वो शांति शब्दों में नहीं समा सकती। वहाँ पर बहुत जल्दी दर्शन करा के भेजा जा रहा था, लेकिन फिर भी उस गर्भगृह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। 4 गेट में यह विभाजित किया जा चुका है और यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमारे काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, कुछ वैसे ही इस मंदिर को भी बनाया गया है। मंदिर बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर हर एक देवता, हर एक भगवान विराजमान है। मंदिर के 4 द्वार तथा छत पर नारियल चढ़ाते भक्त वहाँ पर नारियल छीलते, वहाँ पर दीप जलाते तथा उनकी परिक्रमा करते। श्रृंगार का सामान, प्रसाद और आस्था का सागर, यह सब यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ केवल माँ विंध्यवासिनी ही नहीं, बल्कि हनुमान जी, महादेव, राधा कृष्ण, भैरवनाथ, अर्धनारीश्वर सभी के दर्शन बड़े ही सुगम से हो रहे थे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे अपनी मन्नत पूरी करने, माता के दर्शन करने। और आज रक्षाबंधन के पर्व पर तथा श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर सब लोगों की आस्था यहाँ पर उन्हें खींच ला रही थी। अब माता विंध्याचल के आगे हमारा अगला पड़ाव था माँ कालिको, जो कि करीब विंध्याचल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पैदल चल पड़े, पर हमें रास्ते में फिर एक ऑटो मिली तो हम उस पर बैठ गए। रास्ते में हरे भरे जंगल, पहाड़ और सावन की भीगी हुई हवा, प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। कालिको मंदिर पहुंचने पर पता चला कि कालिको जो मंदिर है वह तांत्रिक साधनाओं का भी केंद्र है। यहाँ माँ का मुख खेचरी मुद्रा में है
और मान्यता है कि यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद कहाँ जाता है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। जो महाकाली का मंदिर है, जिसे लोग काली खो के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इस मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। काली खो मंदिर में तंत्र साधना के लिए तांत्रिक नवरात्र की सप्तमी तिथि को माँ के 7वें स्वरूप काल रात्रि की साधना करते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सिद्धि बड़ी जल्दी ही हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिकों का बड़ा जमावड़ा होता है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए माँ के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सबसे अलग विशेषता यही है कि माँ का मुख यहाँ पर खींचनी मुद्रा में यानी ऊपर की तरफ है। पुराणों के अनुसार जब रक्तबीज दानव ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना पर माँ विंध्यवासिनी ने महाकाली का ऐसा रूप धारण किया था जो कि पूरी तरीके से रौद्र रूप में थी। रक्तबीज नामक का जो दानव था, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अगर उसका एक बूंद खून धरती पर गिरेगा तो उससे लाखों दानव पैदा होंगे। इसी दानव के वध हेतु महाकाली ने रक्तपान करने के लिए अपना मुंह खोल दिया, जिससे एक बूंद भी खून धरती पर न गिर पाया। रक्तबीज नामक दानव का वध करने के बाद से माँ का एक रूप ऐसा भी है। कहा जाता है इस मुख में चाहे जितने प्रसाद चढ़ा दीजिए, कहा जाता है कि आज तक इसका पता कोई नहीं कर पाया। माँ विंध्याचल को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है राक्षस महिष का वध करने वाली। शाब्दिक अर्थ होता है भैंस, क्योंकि महिषासुर भैंस का रूप धारण करता था। विंध्याचल मंदिर समाज की बुरी शक्तियों पर दिव्य स्त्री शक्ति की इस महान विजय का स्मरण कराता है। भगवान राम ने अपने वनवास काल में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया था। सीता कुंड, सीता रसोई, राम गया घाट और रामेश्वर मंदिर। ऐसी यहाँ मान्यता है कि पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता के साथ इस दिव्य स्थल तक की यात्रा के प्रमाण है। प्राचीन काल में विंध्याचल मंदिर हजारों मंदिरों और शक्ति पंथ के अन्य धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ था। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में उनमें से कई को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया था। विंध्याचल, विंध्य और अचल शब्द का शाब्दिक अर्थ है विंध्य नामक पर्वत, अचल और विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवी। अब यह जो पूरा विंध्याचल क्षेत्र है, एक आधुनिक मध्यम आकार की बस्ती में परिवर्तित हो गया है। हालांकि काली खो अष्टभुजा क्षेत्रों में आप जंगल के अवशेष देख सकते हैं। काली खो से लगभग 300 फुट ऊंचाई पर स्थित है माँ अष्टभुजा मंदिर। वह काली खो से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर जाने के लिए 160 पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप काली खो से अष्टभुजा जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा ले सकते हैं, रोपवे का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप ऑटो का भी सहारा ले सकते हैं। रोपवे आपको पर हेड 30 रुपये टिकट पड़ेगी और 20 रुपये में आप ऑटो से अष्टभुजा मंदिर पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें तो जाना था इस सीढ़ी के मार्ग से, जिसमें हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते थे। रास्ते में क्या है क्या नहीं है वह सब देखते हुए हम जाना चाहते थे, इसलिए हमने यह सीढ़ी वाला रास्ता चुना। रोपवे आपको सिर्फ सीढ़ी तक ही पहुंचा सकता है, यानी वह 160 सीढ़ी आपको पार करा देगा। बाकी का जो भी शेष मार्ग है वह आपको पैदल तय करना पड़ेगा। पर आप अगर ऑटो लेते हैं तो वह आपको सीधे काली खो से अष्टभुजा तक पहुंचा देता है। तो जब मैंने ये सीढ़ी वाला रास्ता चुना अष्टभुजा जाने के लिए, तो हमें ऑटो वाले ने चेताया कि यह रास्ता कठिन है, अकेले हो आप, पूरा जंगली रास्ता है, यह सही नहीं होगा। पर हमने तो चुन लिया था वह रास्ता और हम अकेले जाना चाहते थे, देखना चाहते थे और अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहते थे। तो हम यह रास्ता चुन लिए और चल लिए। जयकारा शेरा वाली माँ
बोल साचे दरबार की जय, ऐसा बोल करके हमने सीढ़ी वाला रास्ते पे चलना आरंभ किया। तभी हमें वहाँ पर एक ऊर्जावान बाबा मिले और हमने वहीं पर दृढ़ बना लिया कि हम इन बाबा के साथ सीढ़ी पार कर जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी पर काफ़ी बंदर थे। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि किसी बड़े का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर बाबा मिल गए। हमें यही नहीं पता था कि बाबा सिर्फ सीढ़ी तक के लिए नहीं है, बाबा तो पूरा दर्शन कराने वाले हैं। और हम बाबा के साथ हो लिए, बाबा के साथ हम चल लिए। बाबा कम सुनते थे, लेकिन बड़े ज्ञान की बातें करते करते पूरा रास्ता हमने पार किया। बाबा ने कई मंदिरों की कथाएं बताई, हर मंदिर में दर्शन कराया। आप जब भी अष्टभुजा मंदिर जाते हैं काली खो से या जंगल वाले मार्ग से, आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हर रास्ते में दिखेंगे और आप वहाँ प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा को सुगम बनाते हुए चले जा सकते हैं। यहाँ पर बाबा ने बताया कि नवरात्रि के समय पर यहाँ पर बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कहीं पर भी पड़े होते हैं, जगह की कमी होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो इस प्रकार हम अष्टभुजा मंदिर की ओर चल दिए। हमारा सफ़र जो सिर्फ सीढ़ियों तक था, हमें लगा कि सिर्फ सीढ़ी पार कराई जाएगी या सीढ़ी तक का ही सफ़र होगा बाबा के साथ, लेकिन फिर ये सफ़र बन गया सीढ़ियाँ चढ़ने का ही नहीं, बल्कि हर मोड़ पर मंदिर, हर मोड़ पर कथा सुनने का। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मंदिर, गणपति जी का मंदिर, जंगल में पूरा सन्नाटा, मोर, गाय, भैंस और बहुत सारे पशु पक्षियाँ देखे। बाबा ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें तीनों देवियों के दर्शन इतनी सुगमता के साथ मिल जा रहे हैं, वरना यहाँ इतनी भीड़ होती है और बहुतों को तो पता ही नहीं होता है, वो विंध्याचल का ही दर्शन करके लौट जाते हैं। पर यहाँ पे त्रिकोण यात्रा पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम जब अष्टभुजा मंदिर में पहुँचे तो वहाँ से अष्टभुजा मंदिर की जो ऊंचाई थी वह काफ़ी ऊंचे पर है और वहाँ से गंगा माता दिख रही थी। पूरा हरियाली, पूरा पेड़ पौधा, जंगल, वह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है, जो कि यह फ़ोन से नहीं बताया जा सकता। उसको साक्षात देखना पड़ेगा, साक्षात जीना पड़ेगा। तो कैमरा बिल्कुल भी सुंदरता को वर्णित नहीं कर पाएगा जो आप साक्षात ऐसे सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आंखों में खुद से बसा कर आएंगे। सच में यह दृश्य मेरे हृदय में बस गया है। वह बहुत ही सुकून भरा दृश्य था। और यहाँ हमारी मुलाकात BHU एफिलेटेड मिर्ज़ापुर कैंपस के 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से हुई। वह लोग हमारे साथ विंध्याचल से ही थे, पर उनसे ना हमने बात की ना उन्होंने हमसे बात की, और ऐसे ही पूरे रास्ते हम साथ में थे, लेकिन हमने एक दूसरे से कोई बातें नहीं की। फिर अष्टभुजा मंदिर में आकर के हमने एक दूसरे के बारे में पूछा और फिर यहाँ पर आकर के हमारा आगे का दर्शन हुआ। अगर माता अष्टभुजा की बात करूँ तो देवी की प्रतिमा एक लंबी और अंधेरी गुफा में है। गुफा के अंदर दीप जलता ही रहता है, जिसके प्रकाश में श्रद्धालु देवी माँ का दर्शन गुफा में करते हैं। प्राकृतिक गोद में बसा हुआ माँ का अष्टभुजा मंदिर बड़ा ही दिव्य और रमणीक है। यह स्थान अपने शांत और सुंदर दृश्यों के कारण भक्तों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है। इसकी कहानी आपको पता है क्या है? इसकी कहानी उस समय की है जब सखा यानी श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था। तब बार बार कंस अपनी बहन देवकी के सारे पुत्रों का वध कर दे रहा था। तो इसी बीच देवकी की कोख से ज्ञान की देवी अष्टभुजा अवतरित होती हैं, जो कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पहाड़ी पर विराजमान होती हैं। और तब से माँ अष्टभुजा अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित ज्ञान की देवी माँ सरस्वती रूप में माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाशाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। माँ अष्टभुजा ज्ञान की देवी हैं। इनके दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अष्टभुजा का अर्थ होता है 8 भुजाओं वाली देवी। फिर अब हम 4 लोग हो गए। अब 2 BHU के स्टूडेंट्स, मैं और बाबा। हम बाबा के साथ एक आश्रम में पहुंचे, जहां पर हमने परिक्रमा की। यह इतना सुंदर मंदिर था
यह पूरा बीचों बीच में था, जहाँ पर जंगल ही जंगल थे, पानी था और यह बिल्कुल नेपाली मंदिर की तरह उसका पूरा रेप्लिका था। यहाँ पे हमने परिक्रमा की और हमें यहाँ प्रसाद के रूप में सूजी का हलवा और चना मिला था। यह मंदिर हमें ऐसा लगा कि तृप्त करने वाला मंदिर था, एकदम शांत। बाबा की वजह से हम तीनों के भी बड़े ही अच्छे से दर्शन हो रहे थे। बाबा को पूरा रास्ता पता था। वह रायबरेली से थे, लेकिन वह सारे रास्तों को जानते थे और कई बार यहाँ पर आ चुके थे। वह 60 के दिखते थे, परंतु उनके चेहरे की चमक और उनकी तेज चलने की स्थिति बताती थी कि जीवन में एज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। आप इसको डिफीट कर सकते हो, ऐसा अपने आप को बोल करके कि आप हर रोज़ आप यंग हो रहे हो। और ये चीज़ मैंने बाबा से सीखी। फिर हमने आगे दर्शन किया बंगला मुखी माँ के, जिनका श्रृंगार इतना मनमोहक था कि नज़रें ठहर जा रही थी। उसके बाद हमने आगे दर्शन किया नीम करोली बाबा के आश्रम का, जहाँ बाबा के महाराज रहते थे। बाबा के साथ मैं ही नहीं, वो दोनों भी पूरी तरह से उनके साथ हंसते बोलते चल रहे थे। हम सबकी वाइब जैसे ना वहाँ पे मैच कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब मिल चुके हैं पहले, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हम सब आपस में एकदम कंफर्टेबल हो गए थे। बाबा और हम अष्टभुजा की सीढ़ी पर मिले, पर जैसे उनका दायित्व हो कि दर्शन कराना है और मुझे मेरे घर तक यानी ऑटो तक और सही दिशा तक पहुंचाना है। उन्होंने मुझे कहीं पर भी अलग नहीं छोड़ा, हमेशा हर जगह साथ साथ लेके रहे। और तुम लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो, कि तुम लोगों ने सच में मुझे पूरे रास्ते बहुत कंफर्टेबल किया रहा और मेरा माइंडसेट चेंज किया कि हर लड़के ना बुरे नहीं होते हैं। वहाँ जैसे एक ऐसा सर्कल बन गया ना, जैसे लग रहा था कि हम सब पहले मिल चुके हैं, सबकी वाइब मैच हो रही थी। इसलिए हर एक जो मुलाकात होती है ना, वो संयोग सिर्फ नहीं होती है, उसमें सच में श्री राम का आशीर्वाद होता है, जहाँ आप सीखते हैं, आपका एक माइंडसेट चेंज होता है। तो यह यात्रा सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं थी, ये सच में एक हृदय और एक आत्मा की यात्रा थी, जहाँ भक्ति थी, धैर्य था, ध्यान था, स्वतंत्रता था, हंसी था, मजाक था और अपनापन था। इस पूरे यात्रा में एक सच में हर जगह लगा कि सब अपने ही हैं। सब जगह से ऐसा अनुभव हो रहा था कि सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। तो सबसे अच्छा तो यह लगा, और पूरे तरीके से ना ये यात्रा सफल रही, बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी आप निकलते अकेले हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद और श्री राम का आशीर्वाद आपको ऐसे लोग और ऐसे अनुभव करा देता है जो सच में आपके अंदर शिव का ध्यान बन जाता है। तो जो भी इस यात्रा में मेरे साथ रहे, और अगर बाबा आप ये वीडियो कभी भी देख पाओ तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने अच्छे से हम बच्चों को ट्रीट किया, हम बच्चों को पूरा दर्शन कराया। थैंक यू सो मच। आप सब भी जाइए और अपनी त्रिकोण यात्रा पूरी कीजिए। धन्यवाद। ये पूरा काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लगा, पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है और यहाँ काफ़ी कन्वीनियंस है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। पैदल यात्रा है और ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं आता है, सब चीज़ सही है। यहाँ के लोग भी अच्छे थे जो मिले।